दोस्तों, निर्जला एकादशी पर बन रहे 3 शुभ योग भूल कर भी ना करें। यह काम वरना दरिद्रता नहीं छोड़ेगी। 7 हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी काफी खास होने के साथ सबसे कठोर मानी जाती है, क्योंकि इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और बड़ी ग्यारस जैसे नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से हर तरह के दुखों से निजात मिल जाती है और सुख, समृद्धि, धन संपदा का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपको पूरे साल के सभी 24 एकादशी व्रतों का पुण्य लाभ प्राप्त हो सकता है। इसका अर्थ है कि आप पूरे साल में मात्र निर्जला एकादशी का व्रत विधि विधान से करके सभी एकादशी व्रत के समान फल को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप मिट जाते हैं, क्योंकि उस पर भगवान विष्णु की कृपा होती है। जीवन के अंत में उसे हरि कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे बैकुंठ में स्थान मिलता है। दोस्तों, इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। अगर आप भी इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इन नियमों का जरूर ध्यान रखें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन क्या करें और क्या नहीं। कब है निर्जला एकादशी 2024? पंचांग के अनुसार ज माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से आरंभ हो रही है, जो 18 जून को सुबह 6:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी पर बन रहे शुभ योग हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी पर काफी शुभ योग बन रहे हैं। शिव योग दिन भर रहकर रात 9:29 तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। इसके साथ ही दोपहर में 3:26 से लेकर अगले दिन सुबह 5:24 तक त्रिपुष्कर योग है। निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या नहीं। निर्जला एकादशी पर क्या करें? दान, एक दान अन्न जल दान, गौ दान, वस्त्र दान, जूता और छाता दान। यह नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस दिन जल कलश में जल भरकर उसे सफेद वस्त्र से ढककर चीनी और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को दान जरूर करें, जिससे साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को जल एवं गौ दान करना सौभाग्य की बात मानते थे। इसके अलावा लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि का दान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन गोदान, जलदान, छाता दान के साथ साथ जूता आदि का दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहे तो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। 2. निर्जला व्रत। इस एकादशी के दिन बिना जल के व्रत करें। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी व्रत द्वारा मनोरथ सिद्ध होने की बात कही गई है। इस एकादशी के व्रत को विधिपूर्वक करने से सभी एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत में सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल का त्याग कर देना चाहिए और अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके पारण के समय जल ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से जहां वर्ष की सभी एकादशियों का फल मिलता है, वहीं पूरे वर्ष शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, पीपल को जल चढ़ाए। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ जल जरूर अर्पित करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन पूजन करने के साथ साथ एकादशी व्रत कथा अवश्य सुननी या फिर पढ़नी चाहिए। इससे आपकी पूजा पूर्ण होती है। भीमसेन ने भी रखा था निर्जला एकादशी व्रत। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन को इस बात की चिंता हुई कि माता कुंती और बाकी सभी 4 भाई सभी एकादशी व्रत रखते हैं, लेकिन भूख के कारण वे व्रत नहीं रख पाते हैं। यदि वे व्रत नहीं करेंगे तो उनको मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, उनके पाप नहीं मिटेंगे। इस डर से उन्होंने वेद व्यास जी से इसका हल पूछा। तब उन्होंने कहा
कि तुम एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखो। इसमें एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना। इस व्रत को करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य लाभ मिल जाएगा। भीमसेन ने विधिपूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य प्रभाव से उनको जीवन के अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। भीमसेन ने यही एकमात्र व्रत रखा था। इस वजह से निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। दोस्तों, विष्णु आराधना। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की लक्ष्मी माता सहित आराधना की जाती है। इस दिन पीतांबरधारी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। जो लोग गौ दान नहीं कर पाते हैं, वे इस समय जलपान जरूर कराते हैं। ज्येष्ठ माह वैसे भी तपता है, तो जगह जगह प्याऊ लगाएं और लोगों को पानी पिलाना पुण्य का कार्य है। इस दिन जल में वास करने वाले भगवान श्रीमन नारायण विष्णु की पूजा के उपरांत दान पुण्य के कार्य कर समाज सेवा की जाती है। ऐसा करने से पितृदोष दूर होने के साथ ही चंद्रदोष भी दूर होता है। दोस्तों, देवी देवता को करें प्रसन्न। इस दिन श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। एकादशी तिथि के देवता हैं, विश्व देवगण हैं, उनकी पूजा भी करना चाहिए। इस दिन जल देवता वरुण देव की पूजा का भी महत्व रहता है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा भी करना चाहिए। विष्णु, कृष्ण, वरुण, विश्वदेव गण और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन दान करें पानी से भरा घड़ा। इस दिन साधक बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा यह मंत्र पढ़कर दान करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन साधक निर्जला व्रत रखकर किसी को पानी पीने का घड़ा दान करता है तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन पौधे लगाना शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन पीपल, बरगद, नीम आदि के पेड़ अवश्य लगाएं। निर्जला एकादशी पर जलदान क्यों करना चाहिए? निर्जला एकादशी के दिन आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। इसके लिए एक कलश में पानी भर लें और उसे किसी जरूरतमंद या गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। निर्जला एकादशी पर जल का दान करने से हर प्रकार की समस्याओं से निजात मिलता है। आर्थिक संकट, गृह क्लेश आदि से मुक्ति मिल सकती है। जल का दान करने से पितृदोष और कुंडली के चंद्र दोष से भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, वैसे भी ज्येष्ठ के महीने में जल दान करने से पुण्य मिलता है। इस माह में सूर्य की तपिश अधिक होती है, इस वजह से राहगीरों, पशु पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए। यह पुण्य कर्मों में से एक है। निर्जला एकादशी पर क्या ना करें? एक निर्जला एकादशी के दिन बाल और शेविंग नहीं करनी चाहिए। वहीं शास्त्रों में नाखून काटना भी वर्जित बताया गया है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में दरिद्रता छा सकती है, साथ ही मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, निर्जला के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, साथ ही जल्दी स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। वहीं इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। वहीं अगर आप सुबह देर तक सोते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। साथ ही काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दोस्तों, अगर आप प्याज और लहसुन का सेवन करते हैं तो एकादशी के दिन भूलकर भी प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन माना जाता है और इनका सेवन करने से मन पूजा में नहीं लगता है, जिससे पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए निर्जला एकादशी के दिन प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्रत नहीं भी है तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। वहीं इस दिन भूलकर शराब का सेवन भी नहीं करना चाहिए। 5 निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन बेड, पलंग आदि में सोने के बजाय जमीन में सोना चाहिए। इस दिन झाड़ू पोछा करने की मनाही है, क्योंकि इससे चींटी सहित कई सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लग जाता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं।
कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।